नमस्कार साथियों। टॉपिक चल रहा है अभी हमारा अर्थिंग। पिछली क्लास में हमने रोड अर्थिंग के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम दूसरी अर्थिंग। उस अर्थिंग का नाम है वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग। उसे क्या कहते हैं अपन? वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग। तो नंबर 2 की अर्थिंग है भाई हमारी क्या? वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग। ध्यान से पढ़ना है भाई, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहे, एक एक अर्थिंग करके। अपन ने पढ़े थे पिछले क्लास में क्या? रोड अर्थिंग पढ़े थे। रोड अर्थिंग अपन ने बहुत डिटेल से पढ़े हैं। उसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे क्या आज? वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग। देखो, रोड अर्थिंग के बारे में क्या पढ़ते भाई आप लोगों ने? रोड अर्थिंग करते हैं अपन कहाँ पे? रेतीली क्षेत्र में। कहाँ पे करते हैं? रेतीली क्षेत्र में। वैसे ही अपने पास अपन पढ़ रहे हैं आज क्या? वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग। तो सबसे पहले याद रखो भाई, अपने को सिर्फ डिटेल पढ़ना जो एग्जाम में आता है ना। तो वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ अपन कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं अपन वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग का चट्टानी क्षेत्र में। चट्टानी क्षेत्र में, चट्टानी क्षेत्र में वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग का, चट्टानी क्षेत्र में वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग का क्या करते हैं अपन? यूज़ करते हैं। याद रखना है भाई, है ना। रोड अर्थिंग कहाँ पे करते हैं भाई सचिन? रेतीली अर्थिंग में। और स्ट्रिप अर्थिंग कहाँ पे करेंगे अपन? चट्टानी क्षेत्र में। अब देखो, अपन बोलते हैं इसके ऊपर क्या? अर्थ इलेक्ट्रोड। तो मेरे को ये बताओ भाई, अपन पढ़े थे रोड अर्थिंग में, उसमें अर्थ इलेक्ट्रोड क्या का था? कॉपर का था, जीआई का था, और अपन ने बोले थे जीआई होलो का भी अपन प्रयोग करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिप, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग में, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग में, अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड क्या क्या हो सकता है? देखो भाई, कॉपर वायर हो सकता है कि नहीं? कॉपर वायर हो सकता है, या जीआई वायर हो सकता है, तथा अपन इसको लिख सकते हैं भाई कॉपर स्ट्रिप तथा कॉपर स्ट्रिप या जीआई स्ट्रिप। जीआई स्ट्रिप का होता है। समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं भाई? अपन चट्टानी क्षेत्रों में करते हैं। और इसमें जो अपने पास में जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है? कॉपर वायर हो सकता है, या जीआई वायर कॉपर वायर हो सकता है, जीआई वायर हो सकता है, या अपन तथा कॉपर स्ट्रिप या जीआई स्ट्रिप का होता है क्या अपने पास में? अर्थ इलेक्ट्रोड। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखते भाई अपन कि वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग की गहराई कितनी होती है ना। अब क्या देखेंगे अपन? वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग की गहराई। तो देखो भाई, इसमें कुछ डाटा है भाई जो एग्जाम में अलग अलग आता है। जैसे कि पूछ ले आपको कि वायर स्ट्रिप की गहराई कितनी होती है। क्या पूछ ले? गहराई। तो आप लगाना भाई क्या? 5 मीटर। क्या लगाना? 5 मीटर। अगर ऑप्शन में 5 मीटर नहीं दिया रहेगा तो अपन लिखेंगे इसमें, अथवा भी लिख देते हैं अपन, वो होता है भाई कितना? 8 मीटर से 15 मीटर तक। कहाँ तक के? 8 मीटर से 15 मीटर तक। देखो भैया, ऑप्शन देख के क्वेश्चन का क्या करना है? आंसर करना है कि स्ट्रिप अर्थिंग की गहराई कितनी होती है। या तो 5 मीटर लगा दो, या 8 मीटर से क्या कर दोगे? 15 मीटर कर दोगे। अगर देखो, अगर वैसी बोल दे, ये तो गहराई है, अगर आपको बोल दे कि बेलनाकार तार की गहराई, बेलनाकार तार की गहराई, देखो भाई जीआई कॉपर क्या कंडक्टर है, तो उनका आकार तो कैसा होता है? बेलनाकार ही होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बेलनाकार तार की गहराई कितनी होती है, तो आप क्या लिखोगे? इसमें लिखेंगे भाई कि इसकी गहराई जो है ना वो 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
किसकी गहराई, बेलनाकार तार की गहराई। अगर बोल दे मतलब बेलनाकार तार की न्यूनतम गहराई कितनी है, 15 मीटर, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर वही बोल दे स्ट्रिप की गहराई, अपन ने पढ़े हैं ना भाई अभी, अर्थिंग कहाँ पे करें, चट्टान क्षेत्र में करते हैं। इसमें अर्थिंग क्या इलेक्ट्रोड क्या होता है, कॉपर का वायर भी हो सकता है या कॉपर की स्ट्रिप भी हो सकती है, जीआई का वायर हो सकता है या जीआई की स्ट्रिप हो सकती है। अगर ये बेलनाकार तार है तो तार की गहराई क्या 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बोल दे भाई क्या स्ट्रिप की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो स्ट्रिप की गहराई न्यूनतम होना चाहिए भाई कितनी, 0.5 मीटर। कितनी होना चाहिए न्यूनतम, 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है कितना। अपन पढ़ रहे स्ट्रिप अर्थिंग यूज़ कहाँ करते हैं, चट्टानी क्षेत्रों में करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या बना इसमें, कॉपर वायर, जीआई वायर, कॉपर स्ट्रिप या जीआई स्ट्रिप। गहराई कितनी इसकी, 5 मीटर अथवा 8 मीटर से कितनी, 15 मीटर। अगर बोल दे बेलनाकार तार की गहराई तो कितनी बताएंगे अपन, उसकी गहराई होती है कितनी, 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर बोल दे स्ट्रिप की न्यूनतम गहराई कितनी तो कितनी बोलोगे आप, 0.5 मीटर। अब देखो भैया लास्ट भैया कि अपन जो इसमें स्ट्रिप यूज़ करते हैं या वायर यूज़ करते हैं उसका व्यास कितना होना चाहिए। समझ में आया क्या। ये तो अपने पास गहराई होगी, तो अपन जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसका व्यास कितना होना चाहिए ना। तो अपन इसको बोल सकते हैं भाई अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज बोल सकते हैं या व्यास बोल सकते हैं ना। तो डायरेक्ट देख लो व्यास, मतलब भैया साइज इसका क्या देखेंगे अपन, साइज देखेंगे इसका। तो देखो भाई अपन कॉपर वायर भी यूज़ करते हैं, जीआई वायर भी यूज़ करते हैं, कॉपर स्ट्रिप भी यूज़ करते हैं और जीआई स्ट्रिप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछ ले भाई आपको कि कॉपर वायर का साइज कितना होता है, क्या पूछ ले आपको, कॉपर वायर का साइज कितना होता है, तो याद रखना भाई कॉपर वायर का साइज अर्थिंग के लिए कितना होता है, तो ये होता है 3 mm स्क्वायर। कौन सी अर्थिंग में भाई, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग में कॉपर का साइज कितना है, 3 mm स्क्वायर। अगर इसी की जगह बोल दे भाई क्या, जीआई वायर, क्या बोल दे, जीआई वायर। जीआई का मतलब क्या होता है भाई, गैल्वेनाइज्ड आयरन। अगर जीआई बोल दे तो जीआई का कितना रहेगा साइज, जीआई करेगा कितना, 6 mm स्क्वायर। कितना रहेगा, 6 mm स्क्वायर। ये वायर का साइज है भाई, क्या है ये, कॉपर वायर, जीआई वायर। अगर यही क्वेश्चन बोल दे घुमा के भाई कि कॉपर की स्ट्रिप, क्या बोल दे, कॉपर की स्ट्रिप का साइज बोल दे, तो ये होगा अपने पास में क्या, 25 mm इंटू 1.4 mm। कितना होगा, 25 mm इंटू 1.4 नहीं, ये कितना आता है, 1.6 mm आता है। कितना आता है, 1.6 mm। और यही बोल दे भाई क्या, जीआई स्ट्रिप का साइज, तो ये कितना होता है, 25 mm इंटू 4 mm। याद रहेगा इतना। स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं भाई, चट्टानी मतलब पत्थर वाले इलाकों में करते हैं। इलेक्ट्रोड बने क्या होते हैं, तो ये लिखा है भैया, कॉपर वायर हो सकता है, जीआई वायर हो सकता है, कॉपर की स्ट्रिप हो सकती है, जीआई की स्ट्रिप हो सकती है। गहराई कितनी है, 5 मीटर, या अगर बोल दे अथवा तो कितना होगी, 8 मीटर से 15 मीटर। अगर बोल दे जैसे कि ये बेलनाकार तार है, तो इस बेलनाकार तार की गहराई कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम गहराई इसकी कितनी होगी, 15 मीटर। लेकिन अगर बोल दे आपको कॉपर स्ट्रिप है, जीआई स्ट्रिप, तो इसकी न्यूनतम कितनी होगी, 0.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है क्या। अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, रोड अर्थिंग, उससे अपन क्या कहते हैं, फायर अर्थिंग। वो कहाँ पे करते हैं अपन, रेतीली स्थानों पे। और ये अपने पास कौन सी है, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन, चट्टानी इलाकों में करते हैं। समझ में आया इतना। इलेक्ट्रोड क्या क्या बने, कॉपर वायर, जीआई वायर, कॉपर स्ट्रिप या जीआई स्ट्रिप। गहराई 5 मीटर अथवा 8 मीटर से 15 मीटर। अगर तार की गहराई न्यूनतम बोले तो 15 मीटर, स्ट्रिप की कितनी, 0.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है क्या। अपन अर्थिंग के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं भाई, और अपन आगे क्लास में सभी पर अर्थिंग को एक एक क्लास में पढ़ेंगे। और भाई अगर क्लास को अच्छी लगे यार तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।